दोस्तों, हरियाणा जी के पढ़ते समय हमेशा दिमाग में एक सवाल आता है। 22 जिलों की स्थापना और क्षेत्रफल ट्रिक के साथ हम कराएंगे आज आपको कि किसका क्षेत्रफल कितना है, किसकी स्थापना कब हुई, जिससे आप इन 22 जिलों को कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये मैं गारंटी लेता हूं। पूरे यूट्यूब पर पहली बार आप हरियाणा के 22 जिलों को इतनी आसानी से और ट्रिक के साथ समझेंगे। सोचिए, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हरियाणा कब बना, किस जिले की स्थापना सबसे बाद में हुई, तो आपको अब घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम करेंगे हरियाणा के हर जिले की स्थापना की कहानी, क्षेत्रफल को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक और एंड में एक जबरदस्त टेबल के साथ जो कि आप आराम से इजीली याद कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहली बात करें हम, हरियाणा है वो कब बना। सभी को पता है हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। और उस वक्त हरियाणा में कुल कितने जिले थे? उस वक्त ओनली 7 जिले थे भाई। कितने जिले थे हरियाणा में? 7 जिले थे। और बाद में ये नए बनते गए और 2016 में एक आखिरी जिला बना है अभी तक, जो कि चरखी दादरी बना है, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो चरखी दादरी है वो 2016 में आखिरी जिला बना था, यानी कि हमारा 22वां जिला बना था। कौन था बना था? 22वां जिला हमारा जो है चरखी दादरी जिला बना था। अब बात करेंगे हम सबसे पहले हरियाणा के इन 22 जिलों के पहले 7 जिलों के बारे में। किसके बारे में? पहले 7 जिलों के बारे में बात करेंगे और इनको एक ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। पहले 7 जिलों के नाम याद रखने के लिए कहो तो आप किस तरह ये याद रखोगे? ये जो ट्रिक है, जिरह का राम, इसको याद कर लेना या रट लेना, कुछ भी कर लेना, इसको याद कर लेना बस। ये ट्रिक है जिरह का राम। क्या भाई? जिरह का राम। इसमें आपके 7 जिले हैं वो हरियाणा के पूरे कवर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। और जिरह का राम से 7 जिले कौन कौन से हैं? जी से आ जाता है जींद, र से आ जाता है रोहतक, ए से आ जाता है हिसार, कै से आ जाता है करनाल, र से आ जाता है रेवाड़ी और मैं से आ जाता है महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले हरियाणा के जब बना था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पर ये 7 जिले थे। और ये 7 जिले मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार दो। अब ये सिर्फ जिरह का राम याद रखना है। क्या याद रखना है? जिरह का राम याद कर रखना है। और बाकी जिले कब बने? देखो, हमने 7 जिले आसानी से कवर कर लिए। 1 मिनट में चुटकियों के अंदर जो हमने 7 जिलों को कवर कर दिया। अब हम बात करेंगे 3 बाकी और जिलों के बारे में, जो कि इसकी भी एक आसान ट्रिक मैं आपके लिए बना के लाया हूं। ये 3 जिले इसके बाद कौन से बने? 7 जिले जो है 1966 तक बने थे ये। अब उसके बाद आता है वो कौन सा जिला बनता है? उसके बाद आता है 22 दिसंबर 1972 को। वो नवंबर में बना था और ये 22 दिसंबर को 1972 को बना था। कब? 1972 को 2 जिले बने थे, भिवानी और सोनीपत। कौन कौन से भाई? भिवानी और सोनीपत, बीएस। ये जो है 2 जिले बने थे। कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत 1972 को बने थे। आपको क्या याद रखना है? 66 में हमारे 7 जिले थे, उसके बाद भिवानी और सोनीपत जो 2 जिले बने वो 1972 में बने थे। तो हमारे टोटल कितने जिले हो गए? 9 जिले हो गए भाई। कितने जिले हो गए? हमने 9 जिले जो हैं वो ट्रिक से एकदम से याद कर लिए और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी याद होंगे ये 9 जिले। अब हम बात करते हैं अगला जिला कुरुक्षेत्र का। 1973 में बना। 1972 भिवानी सोनीपत के बाद आता है कौन सा भाई? कुरुक्षेत्र आता है। कौन सा आता है? कुरुक्षेत्र आता है, जो कि कब बना? ये 1973 में बना। 73 में बना कौन? कुरुक्षेत्र। कौन? 73 में बना कुरुक्षेत्र। 73 के युद्ध में कूद पड़ा कुरुक्षेत्र। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 73 के युद्ध में कूद पड़ा कुरुक्षेत्र। अब आते हैं भाई, कितने जिले हो गए हमारे टोटल? ये 10 जिले हो गए भाई। कितने जिले हो गए? 10 जिले हमने जो है याद कर लिए। अब आ जाता है हमारा 11वां जिला। 11वां जिला 73 के बाद हमारा 1975 में बना सिरसा का सबसे बड़ा जिला। अब याद करेंगे तो हम इसको कैसे याद करेंगे? सिरसा का जो जिला है सबसे बड़ा जिला है। और सिरसा का सबसे बड़ा जिला कब बना? ये बना भाई 1975 में। सभी को पता है भाई 1975 आसानी से याद हो जाएगा हमें। क्या? 1975। 75 में बना सबसे बड़ा जिला। 75 में क्या हुआ? सबसे बड़ा जिला बना कौन सा? सिरसा। तो कितने जिले हो गए हमारे? अब हो गए हमारे 11 जिले। हमने कितने जिले कवर कर लिए? 11 जिले। अगला आता है हमारा 1969 में बना फरीदाबाद। सिरसा के बाद कौन बना? फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना? इसके 4 साल बाद 1979 में। कब बना? 79 में बना। हम 75 में बना सिरसा सबसे बड़ा जिला। उसके बाद 79 में बना कौन? फरीदाबाद। कौन बना? 79 में फरीदाबाद। तो फरीदाबाद तक हमारे कितने हो गए? 12 जिले भाई। कितने जिले? 12 जिले। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये ट्रिक से याद हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे? ट्रिक से याद हो गए होंगे। अब 12 जिलों के बाद आता है 1979 तक 12 जिले बने। उसके बाद बने भाई 1979 के बाद हमारे 5 जिले और नए बने। कब बने ये? 10 साल बाद। 1979 के 10 साल बाद हमारे 5 जिले और बन गए। कौन से जिले बन गए? 5 हमारे और जिले बन गए। और वो 5 जिले 1989 में कौन कौन से बने? कौन कौन से बना है हमारे 5 जिले? 5 जिले हमारे जो बने 1989 में हमारे 5 जिले बने।
कौन कौन से कितने हो गए थे हमारे? 11 से 12 जिले हो गए थे। अब 5 जिले जो हैं 1979 के 10 साल बाद 5 जिले और बन जाते हैं। कौन कौन से बन जाते हैं? कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, रोहतक। कौन कौन से? कैथल, पानीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर और रोहतक। ये 5 जिले और बन जाते हैं 1989 में। ये कैसे होता है? मतलब कि एक दूसरे जो जिले थे वो उन दो जिलों से अलग होकर ये अलग अलग जिले भी बन जाते हैं कुछ में। जैसे कि कैथल, पानीपत, KPRYR, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, रोहतक। 1989 में ये टोटल और 5 जिले बन जाते हैं। कितने जिले बन जाते हैं? ये 5 जिले बन जाते हैं। उसके बाद आता है भाई 1989 तक हमने कर लिया कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, रोहतक। KPRYR। तो हमें इस ट्रिक को कैसे याद करना है? इन 1989 में जो 5 जिले बने हैं इनको KPRYR, क्या पिएंगे या क्या पिए यार रास्ते में, क्या पिए रास्ते में यार, क्या पिए रास्ते में यार। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे हम इन 5 जिलों को? क्या पिए रास्ते में मेरे यार। क्या के से बन जाता है कैथल, P से पानीपत, R से रेवाड़ी, Y से यमुनानगर और R से रोहतक। क्या पिए रास्ते में यार। अगर हम मान लो हम बाइक्स पर जा रहे हैं, 2 दोस्त हैं और वो बोलते हैं कि यार रास्ते में क्या पिए, हमें तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, क्या पिए रास्ते में यार, कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ तो देखने को। तो इसको याद कर सकते हो, क्या पिए रास्ते में यार, क्या पिए रास्ते में यार। ये जो जिले हैं ये क्या पिए रास्ते में यार, ये 5 जिले 1989 में बने और 1979 में फरीदाबाद बना और 1975 में बड़ा जिला जो बना हमारा सिरसा बना। 1973 में 73 के रण में 73 के युद्ध में कूदा कौन? कुरुक्षेत्र कूदा। कौन कूदा भाई? कुरुक्षेत्र कूदा था। अब अगला आता है भाई 1995 में। 95 में कौन बना भाई? पंचकुला बना। 95 में कौन बना? पंचकुला बना, वनों का राजा। कौन है भाई पंचकुला? वनों का राजा। और ये कब बना? ये बना भाई 1995 में। पंचकुला वनों का राजा कब बना था? 1995 में बना था पंचकुला वनों का राजा। तो हमें ये वाला जिला भी याद हो गया। अब हम बात करते हैं भाई 1997 में फतेहाबाद और झज्जर बने। कब बने ये मेरी डेट जो है 1997 में जो है ये बने कौन? फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर कब बने? 1997 में बने। एफ जे कब बना? फतेहाबाद और झज्जर 1997 में बने। फिर उसके बाद मैंने कल करवाया था आपको 2005 में बना था नू जिला। कौन सा जिला बना ये 2005 में? मेवात का ही था ये। 2005 में ये नू जिला बना था हरियाणा का। कौन सा? 2005 में नू जिला बना था। और 2008 में कौन बना? 2008 में पलवल बना था। नू के बाद इसके 3 साल बाद कौन बना? 8 में पलवल बना। और उसके 8 साल बाद कौन बना? उसके 8 साल बाद बना हमारा चरखी दादरी जिला। कौन सा जिला? हमारा चरखी दादरी जिला बना, जो कि हमारा अंतिम जिला था। तो टोटल ये हमारे भाई कितने जिले हो गए? टोटल हमारे जो ये कितने जिले हो गए? 22 जिले हो गए। कितने जिले टोटल हमारे? 22 जिले हैं वो टोटल हमारे हो गए हैं 22 जिले। कितने जिले हो गए? 22 डिस्ट्रिक्ट हमने चुटकियों के अंदर किस तरह से एकदम से ट्रिक के साथ जो है याद कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? याद कर लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भूलोगे नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ आपको। सबसे पहले आता है, क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारे 22 जिले हैं। 1 नवंबर 1966 को हमारा जिरह का राम, क्या भाई? जिरह का राम हमारे 7 जिले होते हैं। क्या होते हैं? 1966 में 7 जिले होते हैं। जी से जींद, रह से रोहतक, है से हिसार, कैसे करना, ये गुड़गांव और मैं से महेंद्रगढ़, राजरेवाड़ी, मैं से महेंद्रगढ़। तो ये आ जाते हैं भाई। एक अम्बाड़ा रह गया भाई हमारा इसके अंदर। क्या रह गया? अम्बाड़ा। जिरह का राम, जिरह यहाँ पर ए लगा लो भाई। जिरह का राम ये हमारा अम्बाड़ा रह गया एक। तो जिरह का राम क्या है भाई? ये 7 जिले हमारे क्या हैं? ये 7 जिले हमारे बने थे 1966 के टाइम पर। उसके बाद आते हैं भाई हमारे 3 जिले बने। कौन से 3 जिले बने? वो भी मैंने आपको बताया था कि 3 जिले बने। वो कौन कौन से थे हमारे 3 जिले? एक तो हमारा भिवानी हो गया था, एक हमारा सोनीपत हो गया था। ये जो है 22 दिसंबर में, सॉरी 3 जिले, 2 जिले हमारे कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। ये हमारे कब बने थे? 1972 में। देखो भाई 1966 के बाद सीधा जो जिले बनते हैं वो कब बनते हैं? 1972 में बनते हैं। और भिवानी और सोनीपत एक साथ दोनों जिले बन जाते हैं। फिर उसके बाद 1973 में जो युद्ध के अंदर कूदता है वो कौन कूदता है? कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर कूदता है। फिर आता है भाई 73 के बाद सीधा 75 सबसे बड़ा जिला है सिरसा। सिरसा के बाद 75 के बाद 1979 आता है। 79 में कौन आता है? फरीदाबाद आता है। कौन आता है? फरीदाबाद आता है। 79 के बाद सीधा मैंने बताया था आपको कि सीधा 10 साल के बाद बनते हैं, जो कि
1989 में इकट्ठे ही 5 जिले बन जाते हैं भाई। कितने जिले बन जाते हैं? सीधे 5 जिलों की घोषणा हो जाती है। कौन कौन से? क्या पिए रस्ते में यार, क्या पिए रस्ते में यार, तो वो भी तुम्हें याद हो जाएगा। क्या पिए रस्ते में यार, कैसे कैथल, पीछे पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, रोहतक। फिर आता है भाई पंचकुला, 95 में वनों का राजा 95 में बना, तो भाई 1995 में पंचकुला बना देते हैं। फिर भाई 97 में 1997 में हम 2 जिले और बना देते हैं। 1997 में हम 2 जिले और बना देते हैं। कौन कौन से बना देते हैं? FJ बना देते हैं। कौन कौन से? FJ बना देते हैं। FJ हम बना देते हैं। फतेहाबाद और झज्जर को हम जो है 1997 में बना देते हैं। फिर हम 1997 के बाद सीधा 2005 में बनाते हैं नू का जिला। कौन सा जिला? नू जिला हम 2005 में बनाते हैं। 2005 के बाद 8 में हम पलवल बनाते हैं और 8 के बाद सीधा 8 साल बाद हम सीधा चरखी दादरी को बनाते हैं। तो ये हमारे टोटल 22 जिले हमारे कवर हो गए हैं। क्या हो गए हैं भाई? कवर हो गए हैं हमारे ये 22 जिले। तो वीडियो ये आपको कैसी लग रही है जरूर मुझे कमेंट करके बताना। थोड़ी बहुत त्रुटि हुई तो उसको चेक कर लेना अच्छे से, लेकिन ट्रिक से जितना मैं बता सकता हूँ आपको मैंने बताया, जितना मैंने बताने की कोशिश की उतना मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं भाई हम क्षेत्रफल के साथ इस सभी को कैसे याद करेंगे। देखो भाई, सबसे बड़ा जिला मैंने बताया आपको सिरसा है। कौन सा जिला है? सिरसा है। अब ये जो है सिरसा है वो कितना है वो इसको याद कर लो बस तुम 4000 से ऊपर। क्या? इसका क्षेत्रफल याद कर लो 4000 से ऊपर 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4000 से ऊपर 4277 वर्ग किलोमीटर क्या है? सिरसा जिले का क्या है? क्षेत्रफल है। फिर आता है भाई छोटा। क्या आता है भाई? सबसे छोटा हमारा कौन है? फरीदाबाद है, जो कि कितना है? 792 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि 800 से 8 कम, 800 से 8 कम क्या है भाई? फरीदाबाद सबसे छोटा जिला आ जाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसकी ट्रिक है वो कैसे याद करेंगे हम, इसकी ट्रिक देख लो अब एक बार छोटी सी जरा। सिरसा सूरज सा बड़ा, फरीदाबाद फूल सा छोटा। ये देखो भाई सभी को पता है सूरज है वो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है और फूल है वो हमारा छोटा होता है। तो हमारा फूल है वो कौन है? फरीदाबाद है। और हमारा सूरज है वो कौन है? सिरसा है। सूरज कौन है? सिरसा है। और फूल कौन है? हमारा फरीदाबाद है। तो ये दो का भी आपको याद हो गया। सूरज जो है वो कितना है? 4277 और फूल जो है वो कितना है? 792 वर्ग किलोमीटर। ये 2 हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये 2 भी आपको क्षेत्रफल ट्रिक से आराम से याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं भाई आगे। 22 दिसंबर 1972 को बने थे कौन कौन? भिवानी और सोनीपत। मैंने बताया था ना 1966 के बाद सीधा 72 को बने थे भिवानी और सोनीपत। 2 जिले बने थे। तो बने थे भिवानी और सोनीपत बने थे। ठीक है, तो ये जो है इनकी ट्रिक ये इस तरह से आगे हैं, ये आप देख लो एक बार। 1975 में सिरसा, 1979 में फरीदाबाद, 1989 में ये 5 जिले बने। फिर इसका भाई बात करते हैं 1995 में बना हमारा पंचकुला जो कि वनों का राजा है। फिर उसके बाद फतेहाबाद और झज्जर, नूंह, और फिर 8 में पलवल और 16 में चरखी दादरी बना। तो ये थे भाई हमारे चरखी दादरी आखिरी 2016 जिला और 16 में बना। तो ये मैंने 2 जिले आपको सबसे छोटे और सबसे बड़े जो हैं इन्हीं का मैंने क्षेत्रफल करा दिया है। ज़्यादा किसी का क्षेत्रफल नहीं आता और उनकी भी मैं आगे वीडियो में आप देखते रहना। इसके अंदर मैं आपको जो है ट्रिक बता रहा हूँ, एक टेबल डाल रहा हूँ, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप याद कर लेना। क्या याद कर लेना? टेबल के अकॉर्डिंग याद कर लेना। हाँ भाई, तो ये है क्षेत्रफल और उनकी ट्रिक। तो ये है सबसे पहले जो है भिवानी है, सबसे पहले 4778 था, लेकिन अब इसका जो है चरखी दादरी अलग होने के बाद ये जो डाउन हो गया। तो भिवानी जो है बड़ा बॉस नहीं है, अब जो है हमारा बॉस है वो सिरसा है 4270। सिरसा जो है सूरज सा बड़ा, मैंने अभी बताया था आपको सिरसा है वो सूरज से बड़ा है। अब हिसार की बात करें तो हिसार जो है वो खेतों का राजा है। हिसार कौन है? खेतों का राजा है, जहाँ पर बड़े भाग में सब्जियों की जो है उत्पादन किया जाता है हिसार के अंदर। और इसका जो है 4000 से कम है 3983 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आ जाता है चौथे नंबर पर फतेहाबाद। फतेहाबाद का जाता है 3983 के बाद सीधा 2538। फतेहाबाद है वो फूलों वाला शहर है। कौन है? फूलों वाला शहर है, हरा भरा वाला शहर है। कौन? फतेहाबाद। और हिसार है वो खेतों का राजा है, जहाँ पर बड़ी सब्जियाँ होती हैं, बड़ी सब्जियों का भाग होता है। हिसार 3983, 4000 से नीचे, और फतेहाबाद 2500 से ऊपर 2538। ये कौन आ जाता है? फतेहाबाद आ जाता है। फतेहाबाद के बाद आ जाता है करनाल। करनाल जो आता है भाई इससे थोड़ा सा डाउन है, बस 2520 वर्ग किलोमीटर लिए बैठा है। कितना? 2520। करनाल करता करम, बड़ा किसानों के संग मरम। क्या भाई? करनाल जो है वो कर्म करता है, किसानों के संग मरम करता है। किसानों के संग मरम, करनाल को ही धान का कटोरा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धान का कटोरा भी करनाल को बोला जाता है। फतेहाबाद से बस 20 और केवल 18 वर्ग किलोमीटर कम है किसका? करनाल का। किसका? करनाल का। अब आते हैं भाई 2520 के बाद आता है भाई जींद। जींद का है भाई 2702 वर्ग किलोमीटर। जींद का कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। जींद है वो जिंदगी का झरना है। जींद है वो क्या है? जिंदगी का झरना है, बड़ा जमीन का करना है। क्या है? जींद है वो जिंदगी का झरना है। फिर आता है भाई कैथल। कैथल आता है 2317 वर्ग किलोमीटर। कैथल का किला बड़ा इलाके में मिला। क्या भाई? कैथल का किला बड़े इलाके में मिला। सोनीपत आता है फिर 2122 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत को तो आराम से याद कर सकते हो, 2122।
सोनीपत को कैसे याद करना है हमें, सोनीपत है वो कैसे याद करना है हमें, सोनीपत हमें जो है कैसे याद करना है, सोनीपत जो है वो भिवानी और सोनीपत से 1972 में बना था और जो है 21-22 वर्ग किलोमीटर इसका है। सोनीपत सफ़ेद शहर है, 21-22। दूध की दुली सफ़ेदी जो है कहाँ, सोनीपत में आए आए आए। फिर आता है यमुनानगर, यमुनानगर आता है भाई 1768 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है यमुनानगर, 1768 वर्ग किलोमीटर। यमुना है वो यमुना के किनारे है, मध्यम ही है, बड़ा है प्यारा भाग। यमुना है वो हरियाणा की जान है, 1768 वर्ग किलोमीटर है। फरीदाबाद है वो 1792 वर्ग किलोमीटर है। फरीदाबाद है वो यमुनानगर से थोड़ा बड़ा है, इससे यमुनानगर से थोड़ा बड़ा है फरीदाबाद। फास्ट छोटा लेकिन काम में कुछ खास है। रोहतक की बात करें तो रोहतक है वो 1745 है। कितना है भाई, 1745 से हम याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, 1945 से हम याद कर सकते हैं 1745। रोहतक रास्ता उजला। झज्जर है वो 1834 है भाई, 18 दूनी 36 माइनस 2 34, 1834 है वो झज्जर है वो जिंदा दिल है। यहाँ पर जो है वीर लोग रहते हैं, कौन रहते हैं, वीर शहीद वाले लोग रहते हैं। फिर आता है महेंद्रगढ़, आता है महेंद्रगढ़ है वो 1859 है भाई। वो कितना है, महेंद्रगढ़ है वो 1859। नू है वो 1874 है, नू एक नया नगर है। कुरुक्षेत्र है वो 1530 है, कुरुक्षेत्र है वो कृष्ण का मैदान है। छोटा है लेकिन कुछ खास है, जो कि हर कुछ खास कुरुक्षेत्र में एक धरती में मिलता है। कुरुक्षेत्र का आराम से याद कर सकते हो, 15 गुणा 30 2 1530 वर्ग किलोमीटर कौन है, कुरुक्षेत्र है। अब बात करें अगला, देखें अम्बाड़ा, अम्बाड़ा भी जो है 1530 से 1574 जो है अम्बाड़ा का है, 1574 अम्बाड़ा। आवाराम छोटा शहर, सेना का मान। फिर पानीपत आता है 1268 आता है। 1768 कौन था, 1768 कौन था, मैंने अभी आपको बताया था यमुनानगर था। यमुनानगर 1768 था, तो 1268 कौन आता है यमुनानगर के साथ साथ, पानीपत आता है। पानीपत प्रचंड है, क्या है, प्रचंड है। रेवाड़ी है 1582 है भाई, रेवाड़ी क्या है, 1582 है, 1582 रेवाड़ी। राजनी छोटा लेकिन कामिनी। पलवल है वो 1359 वर्ग किलोमीटर है भाई। पलवल कौन है भाई, 1359 वर्ग किलोमीटर है। पलवल है वो प्यार की जगह है, छोटा सा शहर है जो कि हर एक के दिल में बसता है। 1359 वर्ग किलोमीटर क्या है, पलवल का है। तो भाई ये जो मैंने टेबल दी है आपको, ये याद कर लेना अच्छे से। एक बार याद करोगे तो आपको पूरी उम्र भर याद हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ लेता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको इसी तरह की ट्रिक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय श्री राम।